वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित शेर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एज का पार्ट 2, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु में 4:1 का अनुपात है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 40 वर्ष था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दो तरीके से बनाएंगे इसको। पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। परसेंटेज में रेशियो दिया है फादर एंड सन का 4:1। तो कोई भी डाटा आपको रेशियो में दिया है उसको एक्स के रूप में मान लेंगे। इसको मान लिए पिता का एज 4x है और पुत्र का एज है 1x है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व का रिलेशन कहता है 5 वर्ष पूर्व अर्थात वर्तमान से, यानी वर्तमान में 5 साल घटाएंगे और घटाएंगे तो दोनों में घटाएंगे। दोनों के उम्रों का योगफल 40 वर्ष है। चलिए, पिता भी 4x वर्ष का है, 5 साल पहले 5 घटा देंगे, 4x - 5 किया, प्लस पुत्र में से भी 5 घटाएंगे 1x - 5, और दोनों को जोड़ के कह रहा है कि 40 वर्ष है, 40 के बराबर कर दिया। अब यहाँ 4x + 1x 5x -5 - 5 - 10 = 40, और -10 है उधर प्लस में जाएगा तो 40 + 10 50, 5x = 50, और 5x से 5 से 50 कटेगा 10 बार, x = 10। फादर की एज पूछ रहे हैं तो फादर 4x है, x का मान यहाँ पुट कर देंगे, 4 × 10 40 years, यानी फादर उसके जो है 40 वर्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कहते हैं ए तथा बी की आयु का योग बी तथा सी की आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है। ए से सी कितने वर्ष छोटा है? देखिए, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था स्टार्टिंग में कि दो व्यक्तियों के बीच में अधिक या कम हो, यानी छोटा या बड़ा हो, इसका मतलब है कि दोनों के बीच के एज का अंतर है। क्लियर ना? यहां भी दिया है ए तथा बी के उम्रों का योगफल जो है बी तथा सी के आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है, यानी इन दोनों का जो एज है ना बी + सी के योगफल से कितना 12 वर्ष अधिक है। इसका मतलब है कि इन दोनों का एज और इन दोनों के एज के योगफल में अंतर जो होगा वो 12 वर्ष होगा। क्लियर? चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वही मैं किया हूं, a + b का जो एज का योगफल है b + c के योगफल है, दोनों के बीच का जो अंतर होगा 12 वर्ष होगा, क्योंकि 12 अधिक है ये वाला, ठीक है। अब यहां देखिए माइनस से दोनों में मैंने ब्रैकेट को हटाया तो -b - c, ठीक है, +b - b कैंसिल हो गया, a - c बराबर कितना होगा 12, यानी हम कह सकते हैं a में से जब c घटाते हैं तो 12 वर्ष। इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर है। अब यहां दो कंसेप्ट निकल के आता है, ए का डाटा बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो ए जो है सी से 12 वर्ष बड़ा होगा, और सी के बारे में कह सकते हैं सी जो है ए से 12 वर्ष छोटा होगा। ये तो पूछ भी रहा है ए से सी कितने वर्ष छोटा है, छोटा बड़ा, इट मीन्स दोनों के बीच का अंतर कितने वर्ष है 12 वर्ष। तो हम कह सकते हैं सी जो है 12 वर्ष छोटा है। ये आपका वैल्यू। 8 नंबर देखिए, टाइप 1 का 8, टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है तथा बी की आयु सी की आयु से दुगनी है। यदि ए बी सी की आयु का योग 27 वर्ष है तो बी की आयु कितनी है? ठीक है, बी की आयु आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये तीनों के साथ रिलेशन दिया गया है, कुछ भी मान सकते हैं, ए का एज भी बी का सी का, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां सी के मानने से थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। सी का माना, सी के वर्तमान एज हम 1 वर्ष मान लिए हैं, और कहता है बी जो है सी से दुगनी है तो x का दुगना 2x होगा, और कहा जा रहा है ए जो है बी से 2 वर्ष ज्यादा है तो 2x प्लस क्या होगा 2 हो गया। मुझे तीनों का एज मालूम हो गया, और क्वेश्चन का कहना है तीनों के एज का योग, तीनों के उम्रों का योगफल 27 वर्ष है। a + b + c = 27, सबका मान पुट कर देंगे। a का मान रख दिए 2x + 2, b का मान 2x और c का मान x बराबर 27, 2x 4x एंड 1x 5x,
+2 इक्वल टू 27 और 5x बराबर ये 27 में से +2 है माइनस में जाएगा तो आएगा 25। 5 से 25 कैंसिल हुआ 5 बार, x बराबर कितना आ गया 5। मुझे किसका एज चाहिए? b का एज निकालना है तो b का पार्ट कितना 2x था, इसमें x का मान रख देंगे 2 गुनी 5 यानी कितना 10 वर्ष। b जो है 10 वर्ष का है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 के पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 28 वर्ष में वह अपने पुत्र की उम्र की केवल दुगनी रह जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? यहां दोनों का उम्र निकालना है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, पुत्र से 4 गुनी है, तो पुत्र को मैंने माना P फॉर प्रेजेंट यानी वर्तमान एज की हम बात कर रहे हैं। पुत्र की वर्तमान एज मान लिया हम x वर्ष, तो उसका पिता जो होगा 4 गुनी है तो x का 4 गुनी 4x वर्ष। अब क्वेश्चन का कहना है कि 28 वर्ष में 28 वर्ष मतलब 28 वर्ष बाद। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 5 वर्ष में हम ये बन जाएंगे, IAS बन जाएंगे, CGL क्वालिफाई कर लेंगे, तो 5 वर्ष में अर्थात 5 साल के बाद। ठीक है, वही यहाँ कहना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 28 वर्ष में अर्थात वह अभी से 28 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट में हम 28 जोड़ेंगे तो दोनों में जोड़ेंगे। तो वही कहता है इसकी पिता जो है 28 वर्ष में 28 वर्ष बाद अर्थात 4x + 28 जो है अपने बेटे की एज का दुगनी हो जाती है। अभी बेटा इसका x वर्ष है, 28 वर्ष बाद 28 ऐड कर देंगे, इसका 2 गुनी तो 2 से गुना कर दिया। या 4x + 28 इक्वल टू 2x + 56। x वाले को एक तरफ लाएंगे तो +2x है, इधर -2x होगा। 4x में से 2x घटाएंगे तो आपका 2x आएगा, और ये 28 प्लस में है माइनस में जाएगा, यानी 56 में से 28 घटाएंगे तो 28 होगा। ये 2 से 28 14, x का मान कितना आ गया 14। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों का वर्तमान एज क्या होगा। पिता का पहले पूछा जा रहा है, तो पिता का 4x है, x का मान रखेंगे 14, चौका कितना 56, और पुत्र जो है x का मान कितना 14, यानी पिता 56 वर्ष का होगा और उसका पुत्र जो होगा 14 वर्ष का। क्या आपका आंसर? सेकेंड क्वेश्चन है टाइप 2 का। कहता है कि पिता की उम्र पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, फिर पुत्र से 4 गुनी की बात करता है, तो सन अर्थात पुत्र को मान लिया मैंने x, उसका पिता हो जाएगा 4 गुनी तो 4x। कह रहा 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। 10 वर्ष पहले अर्थात वर्तमान से 10 वर्ष पहले, वर्तमान में से 10 घटाएंगे। ठीक है, और घटाएंगे तो दोनों में से घटाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 10 वर्ष पहले जो पिता है, अभी पिता 4x है, 10 वर्ष पहले 10 माइनस कर दिए, अपने पुत्र से 9 गुनी है, x माइनस कितना होगा 10 और गुने कितना 9। ठीक है, 4x - 10, 9 से दोनों में गुना करेंगे 9x - 90, x वाले को एक तरफ लाएंगे, प्लस 9x है माइनस में आएगा, और -10 है इधर प्लस में 10 जाएगा, तो 4x में से 9x घटाएंगे तो -5x, और -90 + 10 -80, माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से 80 16 बार, x बराबर कितना आ गया 16। ठीक है, अब दोनों का एज निकालना है, वर्तमान एज होगी, तो वर्तमान एज पिता का 4x है, x का मान पुट कर देंगे, 16 में 4 से गुना करेंगे 64 वर्ष, और पुत्र का जो x है यानी 16 वर्ष, 64 वर्ष 16 वर्ष, यही आपका वैल्यू है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। 7 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु से 7 गुनी थी, और 3 वर्ष पश्चात राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। राम की वर्तमान आयु कितनी है?
देखिए दो रिलेशन है आपके बीच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। 7 वर्ष पूर्व, पहले की कहानी दिया है, पूर्व मतलब प्रेजेंट से 7 साल पहले, और एक और रिलेशन दिया है 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, दो रिलेशन है, एक पूर्व और एक पश्चात अर्थात बाद। वर्तमान की कहीं चर्चा नहीं है, और मैंने बोला हूं कि इस पूरे चैप्टर में प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल है प्रेजेंट टेंस का। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पता होना चाहिए। चलिए कोई नहीं पता है, पता करेंगे। यहां पे 7 साल पहले, मान लेते हैं 7 साल पहले श्याम x वर्ष का है, x वर्ष का रहा होगा, और राम जो है 7x, 7 गुनी है मतलब x का 7 गुनी 7x। अब देखिए ये 7 साल पहले का एज है, 7 साल पहले x है, तो अब ये 7 साल बढ़ेगा ना, वही मैं किया हूं, यानी वर्तमान के लिए, अभी के लिए श्याम जो में क्या करेंगे, 7 साल जोड़ेंगे, x प्लस कितना होगा 7x, और राम जो होगा 7x प्लस कितना होगा 7, जोड़ेंगे दोनों में। ठीक है, ये परसेंटेज दोनों का मालूम हो गया। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या था कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात अर्थात वर्तमान से ही 3 वर्ष पहले और पश्चात, ऑलवेज वर्तमान से। तो 3 वर्ष पश्चात का मतलब है वर्तमान में 3 वर्ष हम ऐड करेंगे, वो रिलेशन दिया है। यानी राम जो है 3 वर्ष बाद, अभी राम है 7x प्लस 7, इसमें 3 वर्ष बाद बोला है तो 3 वर्ष जोड़ेंगे, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, वही मैं लिखा हूं 7x प्लस 10 बराबर श्याम अभी x प्लस 7 है, 3 वर्ष पश्चात बोल रहे हैं, तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे, x प्लस कितना होगा 10, उसका कह रहा है कि 3 गुना है, 3 से गुना कर दिया, 3 से दोनों में गुना होगा तो 3x प्लस 30, यहाँ x वाले की एक तरफ लाएंगे, यानी 7x में से 3x घटेगा तो 4x, और प्लस 10 है इधर जाएगा माइनस में, 30 में से 10 घटेगा तो 20 आएगा, 4 से 20 5 बार, x बराबर कितना हो गया 5। और पूछा जा रहा है आपका राम का परसेंटेज, राम का परसेंटेज वही था 7x प्लस क्या 7 था, x का मान यहाँ पुट कर देंगे 5, 7 पचे 35, अब प्लस कितना होगा 7, अर्थात कितना होगा 42 वर्ष। राम अभी 42 वर्ष का है। ठीक है, आज हम यही पार्ट 2 को ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, टेक केयर।